अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सलमान ख़ान फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। आज हमारा BSN फर्स्ट सेमेस्टर एनाटमी और फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो 2 चैप्टर थे हमने उसको पढ़े, जो वो भी चैनल में मौजूद है। जो बेसिक है होमोस्टासिस और इंट्रोडक्शन टू एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ये भी चैनल में मौजूद है। आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें हम सेल का जो स्ट्रक्चर है और सेल का जो फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे। हमने पढ़े थे दूसरे चैप्टर में कि सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साइटोलॉजी। तो असल की इस चैप्टर का दूसरा नाम साइटोलॉजी है, जिसमें सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो साइटोलॉजी या सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये हम डिस्कस करेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है। तो आते हैं सेल की तरफ। पहले कि सेल क्या चीज़ है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। इसका मतलब ये है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो भी सेल से बना हुआ है, और जो फंक्शन है वो भी सेल कर रहा है। मतलब जो फंक्शन करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फंक्शन करते हैं वो सेल करते हैं, और जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ऑर्गेनिज्म वो भी किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। तो ये हुआ स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी हमारा सेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो पॉइंट है, द साइज एंड शेप ऑफ सेल डिपेंड ऑन दियर फंक्शन। जो साइज है और शेप है सेल का वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसकी जो फंक्शन है उस पे डिपेंड करता है। मतलब एक जो मसल सेल है उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, क्योंकि उसका जो फंक्शन है वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है। लीवर का सेल का फंक्शन अलग है, तो लीवर का सेल का जो स्ट्रक्चर होगा, जो शेप होगा वो अलग होगा। हेपोसाइट सेल है जो लीवर का, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग है, और जो लीवर जो मसल सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अलग है। तो इसका मतलब ये है कि साइज एंड शेप डिपेंड किस पे करता है, सेल का जो फंक्शन है उस पे करता है। और ये आप याद रखिए कि ह्यूमन बॉडी में 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है। इसका मतलब जो सेल है 200 टाइप्स, उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर अलग अलग होगा ह्यूमन में। तीसरा पॉइंट जो है वो है ह्यूमन कंटेन 100 ट्रिलियन सेल। ये आप MCQs के लिए याद रखें कि ह्यूमन में कितने सेल पाए जाते हैं, 100 ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं। और साइज इसका क्या है, 1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक है। माइक्रोमीटर जो सेल का जो साइज है वो इतना है, 1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर। तो ये जो साइज है वो जो हम नेक आई पे नहीं दिखा सकते, हमारा जो नेक आई है ये इस पर विजिबल नहीं है, ये हम माइक्रोस्कोप पे देखेंगे सेल को। जो टाइप ऑफ सेल है, सेल का 2 टाइप्स है, 2 टाइप ऑफ सेल है सेल। एक है प्लूरिपोटेंट सेल। अब प्लूरिपोटेंट सेल क्या सेल है, द सेल कैन डिवाइड टू स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन एंड रिटेन इटसेल्फ। ये क्या होगा, ये ऐसी सेल होगी जो डिवाइड होती है एक स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन, एक बॉडी ऑर्गन एक टाइप ऑफ सेल को ये डिवाइड होता है, और क्या होता है ये अपने आप को बरकरार भी रखता है, अपने आप को रिटेन भी करता है। मतलब जो इसका एग्जांपल है वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये एक ट्यूब्यूल है जिससे क्या होता है, जिससे स्पर्म फॉर्मेशन होता है। जो मेल में जो स्पर्म है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से प्रोड्यूस होता है। तो ये हुआ परस्कन एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में डिवीजन होता है सेल का। सेल मतलब एक सेल बन जाता है, इससे जो ये वाल है सेमिनिफेरस वाल, इसका डिवीजन होता है, इससे एक सेल बन गया, 2 सेल बन गया। तो इससे क्या होगा, एक सेल जो ए वाला सेल है ये स्पर्म बनाएगा, इससे स्पर्म बन जाता है, और जो बी वाला सेल है ये फिर से आ जाता है, और जो वाल है जो सेमिनिफेरस वाल है उसको बरकरार रखता है, उसका स्ट्रक्चर को बरकरार रखता है। तो बी सेल होता है ना, ये बी सेल फिर से जाता है और जो वाल है वो बनाता है, और ए सेल से स्पर्म बन जाता है। तो प्लूरिपोटेंट सेल से क्या होता है, प्लूरिपोटेंट सेल ये डिवाइड होता है स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन, मतलब स्पर्म को डिवाइड, एक टाइप ऑफ सेल को डिवाइड होता है, इसका एग्जाम्पल जो है, और रिटेन भी करता है इटसेल्फ, ये अपने आप को बरकरार भी रखता है। अब जो दूसरा नंबर है
वो है टूटिपोटेंट सेल। डिवाइड टू ऑल काइंड ऑफ सेल, ये ऐसे सेल होता है जो बॉडी में कितनी भी ऑर्गन है उसकी सेल को डिवाइड होता है। इसका एग्जाम्पल जाइगोट है। जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओम के मिलाप फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उससे जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट के जो सेल है वो ऑल टाइप ऑफ सेल को फिर डिवाइड हो जाता है, और जाइगोट से जो ह्यूमन बॉडी है वो बन जाते हैं। मतलब जो लीवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने सेल है, स्पर्म जो हमारे जो स्किन है उसका जो सेल है वो सब जाइगोट से बन जाता है। तो ये ऑल टाइप ऑफ ऑर्गन जो सेल है उसको डिवाइड होता है। ये मैंने आपको बताया ह्यूमन में कितने सेल है, डिफरेंट टाइप ऑफ 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सबके अलग अलग होते हैं। अब हम आते हैं जो दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है, ये है सेल हिस्ट्री की। हिस्ट्री का सेल का हिस्ट्री क्या है, ये एमसीक्यूज के लिए भी याद रखो। 2 एमसीक्यूज है इसमें। एक है कि स्किल किसने डिस्कवर की, रबर्ट हुक ने डिस्कवर की 1965 में, एक एमसीक्यूज हो गया। और फिर ये जो सेल है ये लातीनी जबान से, लैटिन जबान से निकला हुआ है, सेला से निकला हुआ है, जिसका मतलब है स्मॉल रूम। स्मॉल रूम, सेला का मतलब होता है स्मॉल रूम। अब आते हैं जो फर्स्ट टाइम सेल ऑब्जर्व एंड कार्क सेल बाय रबर्ट हुक। रबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम जो कार्क सेल है, कार्क किसको कहते हैं, कार्क जो बॉडी जो ह्यूमन जो ट्री का जो स्टेम होता है उसकी सेल को हम क्या कहते हैं, उसके सेल को हम कार्क सेल कहते हैं। जो ट्री का जो तना नहीं होता ये हो गया ट्री, और इसका जो ये स्टेम है जिसको हम वुड कहते हैं, वुड लकड़ी, उसका सेल को हम कहते हैं कार्क सेल। पहले सेल तो ये एमसीक्यूज ही हुआ कि सेल पहले सेल जो ऑब्जर्व हुआ वो कार्क सेल में ऑब्जर्व हुआ। यह हमारा हो गया दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव केमिकल स्लाइड का। अब हम आते हैं तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव का जो है सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी कैसे है हम पढ़ेंगे। प्रेजेंटेड बाय टी श्वान जो एक बॉटनिस्ट था, एम शेल्डन जो एक जूलॉजिस्ट था, एंड रोडो वेर्चो। ये 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, 1838 एंड 1839 में ये श्वान एल शेल्डन ने जो बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट थे 1838 से 1839 में ये थ्योरी को पेश किया। अब आते हैं कि थ्योरी के पॉइंट्स क्या क्या है। एक नंबर जो पॉइंट्स है वो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बनी हुई है, एक नंबर। दूसरा नंबर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो इकाई है सेल का, वो लाइफ का जो इकाई है वो सेल है। दूसरा नंबर ये हो गया सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल। जो सेल एराइज होता है, जो सेल प्रोड्यूस होता है वो एक सेल पहले से मौजूद होगा उससे डिवाइड होता है। इसका मतलब ये है कि जाइगोट से क्या होगा, जाइगोट एक सेल है जो प्री एग्जिस्टेंट सेल हम कंसिडर करते हैं कि प्री एग्जिस्टेंट सेल से हमारा जो लीवर सेल है, जो और सेल है, स्किन का सेल है, वो क्या होता है उससे प्रोड्यूस होता है। तो प्री एग्जिस्टेंट सेल से एक सेल प्रोड्यूस होता है जो पहले से मौजूद हो, उस सेल से दूसरा सेल बन जाता है। अब हम आते हैं एमसीक्यूज के लिए, याद से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी क्या क्या है, किन पॉइंट्स है मॉडर्न वर्जन ऑफ थ्योरी। आपको एक दिया होगा और आपको बताएगा कि इसमें मॉडर्न वर्जन ऑफ थ्योरी का पॉइंट कौन सा है। तो अब आते हैं पहला नंबर पॉइंट को कि एनर्जी फ्लो अकर विद इन द सेल। जो एनर्जी का फ्लो होता है वो सेल में अंदर होता है, जिसको हम बायोलॉजी में बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। कि सेल में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म से एनर्जी प्रोड्यूस होगा, एनर्जी ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी से प्रोड्यूस होगा, और जो एनर्जी बनेगा वो फोटोसिंथेसिस बनेगा। और ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों किस में होते हैं, दोनों सेल में होता है। जो दूसरा नंबर पॉइंट है, दूसरा क्या कहते हैं आ जाए, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन डीएनए पास ऑन फ्रॉम सेल टू सेल। जो हेरिडिटी मटीरियल इंफॉर्मेशन है, हेरिडिटी मटीरियल जिसको हम कहते हैं डीएनए, क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट होता है। जो क्या होता है, जो किससे बनी हुई है, जो एक जीन का सीक्वेंस होता है डीएनए हम उसको कहते हैं। और जीन में क्या होगा, जीन में हेरिडिटी मटीरियल होगा, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस होगा। ये क्या होता है, इसका ये पास होता है फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से। जो माइटोसिस एंड मियासिस होता है उसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि ये इंफॉर्मेशन जो है हेरिडिटी डीएनए एक सेल से दूसरी सेल तक कैसे ट्रांसफर होते हैं। अब जो तीसरा नंबर है, ऑल सेल है द सेम बेसिक कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। जो सेल है इसका जो अहम पार्ट्स होंगे वो एक जैसे होंगे। मतलब जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है, ये सारे जो सेल है उसमें मौजूद होंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें है, जो मैच्योर एरिथ्रोसाइट है जिसको हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। मैच्योर वाला मैं कहता हूँ, जो मैच्योर नहीं होता उसमें होता है, लेकिन जो मैच्योर है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जिसका मतलब है कि सेल जो बेसिक केमिकल कंपोजिशन है, आल सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद होगा, न्यूक्लियस भी मौजूद होगा और साइटोप्लाज्म आल सेल में मौजूद होगा। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है सब में ये तीनों पाए जाएंगे। अब हम आते हैं जो कि म्यू के स्लाइड में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसको हम कहते हैं कंपोसाइट सेल। कंपोसाइट सेल क्या है? कंपोसाइट किसको कहते हैं? जामिया को कहते हैं। अब देखो, अब मैंने आपको पहले क्या बताया कि पहले जो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट जो सेल है वो है 200। इसका बेसिक स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन अलग अलग डिस्कस करना कितना मुश्किल होगा, आप बताइए मुझे। तो हम इसलिए क्या करते हैं, इसलिए हम एक जामिया सेल को, एक सेल को कंसिडर करते हैं। कंपोसाइट सेल का मतलब ये है कि इसमें हम 200 जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल का जो स्ट्रक्चर है वो हम कंपोसाइट सेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक कंपोसाइट सेल में एक स्ट्रक्चर हो और वो दूसरे सेल में पाई जाए, ये ऐसे तरह नहीं होगा। जो और है ऑब्जेक्टिव है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है। केम्यू के स्लाइड में मैंने आपको पहले ही बताया कि केम्यू के स्ट्रक्चर और केम्यू के स्लाइड में ये एक टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में क्या होगा? एक होगा सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होगा न्यूक्लियस और तीसरा होगा साइटोप्लाज्म। ये सब सेल में पाए जाते हैं और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनील होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में क्या आते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनील, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये हुआ हमारा जो पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 का। इंशाल्लाह और जो पार्ट्स है वो भी अपलोड करेंगे। अपने खास दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।